से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। इस संसार में जीने वाले जितने भी जीव हैं अथवा पदार्थ हैं, वे सभी के सभी दो धाराओं में अपना परिणमन करते हैं, अस्तित्व रखते हैं। एक वह धारा है जो स्वयं में इतने असमर्थ होते हैं कि उनका कोई भी अस्तित्व स्वयं के लिए नहीं, पर के लिए होता है। एक विचारधारा वह होती है जो सारी दुनिया उनके लिए होती है। एक दुनिया के लिए होता है और एक वह वस्तु है जिसके लिए दुनिया होती है। इन दोनों धाराओं में, इन दोनों स्थितियों में संसार का ये विचित्र अस्तित्व परिणमन दृष्टिगोचर हो रहा है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल, ये द्रव्य शुद्ध हैं, लेकिन ये इनकी सत्ता, इनकी स्थिति पर के लिए स्थापित की गई। इनका स्वयं का कोई भी वजूद नहीं है। स्वयं का कोई अस्तित्व होते हुए भी ये स्वयं के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। धर्म द्रव्य का अपने आप का कुछ भी स्थान नहीं, यहां तक कि ये अपना खुद का लक्षण भी नहीं बना पाया। सर्वज्ञ भगवान की वाणी को जब आचार्यों ने इन चार द्रव्यों की परिभाषा बनाई तो इनकी कोई परिभाषा नहीं मिली जो एक एक की बना सके। अचेतन कह दिया तो अचेतन तो 5 द्रव्य, इंडिविजुअल धर्म द्रव्य की परिभाषा नहीं बन पाई। बहुत गजब की स्थिति बनी। कल रास्ते में विहार करते करते यह एक चिंतन की धारा चल पड़ी। उस समय जब एक भजन में गा रहा था व्यक्ति, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तेरी निगाहें तरसेंगी मंजिल को। ये 2 पंक्तियों ने आंदोलित कर दिया। तू न चलेगी तो चल देंगी राहें, राहें कभी चलती नहीं है, लेकिन भजनकार ने कहा तू न चलेगी तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। इस पंक्ति को सुनने के बाद जो मेरे चिंतन के तार खुले, झंकृत रह गया।
साधारण सी पंक्तियों ने एक ऐसे रहस्य को उद्घाटित कर दिया जो रहस्य इतने बार पड़ा द्रव्यों को, लेकिन कोई निमित्त नहीं बन पाया। तू न चलेगी तो चलने की राहें क्या है? ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य, इनकी दशा एक ऐसी बन गई कि ये स्वयं का लक्षण भी नहीं बना पा रहे हैं। कोई लक्षण नहीं बना पाए। आचार्य सर्वज्ञ भगवान लक्षण नहीं बना पाए। इनको धर्म द्रव्य की पहचान देना पड़ी तो क्या देना पड़ी? पूज्यवर नेमीचंद महाराज द्रव्य संग्रह में, तत्वार्थ सूत्र में, जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक है। अब पर की अपेक्षा हो गया ना लक्षण। पहचान हम जीव और पुद्गल के चलने पर, जीव चले तो धर्म द्रव्य की पहचान हो, पुद्गल चले तो धर्म द्रव्य की पहचान हो। पहचान ही नहीं, अस्तित्व है, इसमें कोई संदेह नहीं। द्रव्य का अस्तित्व है, लेकिन उसकी पहचान जीव और पुद्गल है, और जीव और पुद्गल की क्रिया है। यही अधर्म द्रव्य की भाषा है। स्वयं की पहचान नहीं है। अधर्म द्रव्य किसे कहें? जो जीव द्रव्य को चल रुकने में सहायक होता है। आकाश द्रव्य की स्वयं की परिभाषा नहीं बना पाए आचार्य भगवान। उन्होंने कहा जो 5 द्रव्यों को अवगाहनत्व शक्ति, जो सबको अवगाहन देता है, उसका नाम आकाश है। काल द्रव्य की थोड़ी सी परिभाषा बनाई, लेकिन वो भी पराधीन हो गई। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालश। जो सभी द्रव्यों में वर्तना करे, परिणमन करे, नया पुराना करे, वह काल द्रव्य। तो ये 4 द्रव्य अपने आप के दुनिया में अनादिकाल से हैं, शुद्ध हैं, अशुद्ध नहीं है, लेकिन इनका खुद का कोई वजूद नहीं है, खुद का कोई इंडिकेटर नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई पहचान नहीं। हमें अनुमान से लगाना पड़ता है जीव पुद्गल चल रहे हैं, इससे सिद्ध है कि धर्म द्रव्य है। या जीव पुद्गल द्रव्य नहीं चल पा रहा है, इसका अर्थ आगे धर्म द्रव्य नहीं है। कैसे निर्णय किया जाए कि लोक में 3 लोक में के बाहर धर्म द्रव्य नहीं है? तो बोले भगवान उससे आगे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि धर्म द्रव्य नहीं है। अब आते हैं 2 द्रव्य, पुद्गल और जीव। पुद्गल का भी स्थिति स्वसत्तावान है। पुद्गल की परिभाषा स्वतंत्र है, पूरन गणन स्वभाव, स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला। बहुत यहां से शुरुआत हो गई। इनकी स्वयं है, स्पर्श पुद्गल का गुण है, वर्ण पुद्गल का गुण है। वो स्वयं अपनी पहचान बनाए हुए हैं। और जो व्यक्ति अपने स्वयं की पहचान बनाता है, वो जगत में अच्छा और बुरा कुछ भी कर सकता है। जिसकी पहचान स्वयं की नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना अच्छा कर सकता है ना बुरा कर सकता है। अच्छे बुरे के लिए वह साइलेंट रह जाएगा, उदासीन। ये 4 द्रव्य उदासीन हैं। तुम अच्छा करो, वो कहता ठीक है, तुम बुरा करो, वो कहता ठीक है। हम किसी को कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम प्रेरणा देंगे अच्छे की ना बुरे की, क्योंकि हमारी कोई पहचान ही नहीं। लेकिन पुद्गल द्रव्य ने जब स्वयं की पहचान बनाई, स्वयं का लक्षण बनाया, तो पुद्गल द्रव्य की एक ऐसी शक्ति जो जगत को मिटा सकती है, जगत को बना सकती है, तुम्हें रुला सकती है, तुम्हें हंसा सकती है।
सारी दुनिया इस पुद्गल के इशारे पर नाच रही है। वो जीव के अधीन नहीं है, वो स्वयं सत्तामान, स्वयं की पहचान है, स्वयं का वजूद है, उसका अधिकार है उसका। इसलिए संसार दो भागों में बट गया। जब किसी मां के दो बेटे हों तो उसकी संपत्ति दो भागों में बट जाती है, बांटना ही पड़ता है, कानून बांटता है, क्योंकि दो भाई हैं। और यदि नहीं बंटवारा करोगे तो दोनों भाई हैं, लेकिन वो दोनों दुश्मन बन जाएंगे। अधिकार जब किसी को मिलता है, यदि उसको अधिकार में कमी हो जाए तो कोई सगा नहीं होता। भाई को जब हिस्से की बात आती है तो भाई भाई का भी दुश्मन बन जाता है। अपने अधिकार के लिए मेरा हिस्सा है, अरे भाई भाई है, नहीं मिला तो नहीं, कैसे कैसे मिलेगा, कोर्ट कर देता, प्राण ले लेता है, मार डालता है भाइयों को। किसके खातिर? अपने हिस्से के खातिर, अपने अधिकार के खातिर। उसका अधिकार है, क्योंकि मैं चाहिए था। अब विदुर के लिए विदुर ने दावा क्यों नहीं किया? विदुर ने अधिकार क्यों नहीं मांगा? विदुर को क्यों नहीं दिया गया? इसके कई संदेह हैं, कई प्रकार के विकल्प हैं। उनके जीवन में किंवदंती के रूप में कई लोग कहते हैं उनकी जन्म पुत्र के हिसाब से स्थिति थी। कोई कहते हैं उनके यहाँ कोई आगे पीछे संतान की नहीं थी। अनेक अनेक विकल्प आते हैं। कोई कहते हैं विदुर ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जब तुम दोनों लड़ रहे हो तो लो मेरा हिस्सा भी ले लो। कई प्रकार की बात है। अपन आते हैं दो दावेदारों के बीच में, दशराज और पांडु। ये राज्य के दोनों सोना छुएंगे और माटी होगी, क्योंकि उस समय ऐसा कर्म बन गया, तूने दूसरे के धन पर नियत खराब की है। धन कहता है तू अपने खुद के धन को भोगने का अधिकारी नहीं होगा, खुद का धन भी तू नहीं भोग पाएगा, खुद का धन भी तेरा ऐसे कार्यों में जाएगा, कोई बीमारी आ जाएगी, कोई ऐसी घटना घट जाएगी कि तुम अपने खुद के धन के मालिक भी नहीं बन पाओगे। कमाओगे तुम और ले जाएगा कोई दूसरा, क्योंकि तुमने कभी जब जब तुम्हारे यहां कोई भी वस्तु तुम्हारी हो और तुम उसको नहीं भोग पा रहे हो, तुम्हारा धन है लेकिन वह धन तुम्हारे काम में नहीं आ रहा है, निश्चित चिंतन करना, हमने कभी दूसरे के धन। जय करो गुरुदेव का, जय गुरुदेव का। परम पूज्य श्रवण मुनिराज की जन्मस्थली में आज हम और आप सब भक्तों को परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की मंगलमयी देशना मिलने जा रही। आइए परम पूज्य औचित्य सागर जी महाराज के जन्म ऐसे पावन स्थल पर
पूज्य गुरुदेव के पावन चरण पड़े हैं, तो आप इन चरणों की रज को प्रथम बार माथे पर लगाने का सौभाग्यशाली प्राप्त करेगा। पूज्य मुनिपुंगव सुधा महाराज के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य 51,551 रुपया। पाद सौभाग्य बहुत शीघ्रता से 1 मिनट में ये पूरा कार्यक्रम हम सौभाग्य लेंगे पूज्य गुरुदेव की मंगलमयी देशना का 151 रुपए, 71,171 रुपए। बोलो मुनिपुंगव जी महाराज की 71,171, 1,11,111 रुपए, 1,11,111 रुपए, 1,11,111। ऐसे संत जिनकी पावन चरणों की रज को पाने के लिए तरसते, चातुर्मास के लिए 25-25 वर्ष इंतजार करते हैं अपने कर, ऐसे पावन पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों के प्रक्षालन का 1,11,111। कहा भैया? पुनः निवेदन है स्थान ग्रहण करे, महिला वर्ग अपना स्थान, सभी लोग बैठ जाएं भैया, यहां जो खड़े हैं से बैठ जाएं। 1,11,111 पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य 1,11,111 रुपया प्रथम बार, 1,11,111 रुपया द्वितीय बार, 21,221 रुपया। बोलो तीर्थ सुधा सागर जी महामनिराज जी की 1,31,131 रुपए, 1,31,131, 1,00,000 पावन सौभाग्य। ये कभी ऐसा सौभाग्य अपने नगर में परम पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य 1,31,131 रुपए, 51,151 रुपए। बोलो मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की 1,51,151 रुपए, 1,71,171 रुपए, 1,71,1। देखो सौभाग्य के क्षण तो है ही, ऐसा अवसर मालूम कब आया, हम तो 32 साल से इंतजार कर रहे हैं। 1,71,171 प्रथम बार। शास्त्री जी दोनों जन की अगर स्वीकृति हो तो दोनों साइड 1,71,000 रुपए में हमारे दोनों श्रावक श्रेष्ठी प्रारंभ से ही कर रहे हैं इन चरणों का। आइए 1,71,171 रुपया प्रथम बार, 1,01,171 रुपया द्वितीय बार। कोई प्रथम द्वितीय नहीं होगा, दोनों साइड दोनों परिवार करेंगे। दो कर दो। हाँ 2,01,101 रुपए, 2 लाख। देखो गुरुदेव के तो बोल हैं, एक छोटे से गांव में अभी हम देख रहे थे, क्या कमाल हुआ। समय खर्च नहीं करेंगे। 2,01,101 रुपया, 2,11,111 रुपया, क्या 2,11,111। तो बहुत सुंदर। 21 करें। शीघ्रता से, समय बहुत कम है, बहुत कम समय है। आइए परिवार को परम पूज्य गुरुदेव के चरण रज को लगाने का सौभाग्य है। और यह 2,51,551, 2,51,551 रुपया जगत पूज्य के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य। ये पावन भूमि पूज्य मुनिवर श्री श्रवण सागर जी एलेक्स श्री औचक की वो जन्मस्थली है सिहोरा ग्राम। सिहोरा के लिए जोरदार कलतध्वनि के नगर वासियों का भी हम अभिनंदन करते हैं। सिहोरा में खड़े 2,51,551 पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य 2,51,551 पर 2,51,551 रुपया द्वितीय बार। समय बहुत कम है। पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना को दुनिया सुनने को आते रहे। जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, सुधा कलश चैनल और सहित पुण्योदय सहित अनेक चैनलों से आज सिहोरा से सीधा प्रसारण 2,51,1, 2,51,2, 2,71, 2,71,071 रुपए, 2,71,3 सौभाग्य की ये क्षण। तो शास्त्री जी ये चाहता हूं कि गुरुदेव के चरणों का इनसे गहरा लगा और ऐसे समय कम है। लाइव चल रहा है जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल,
पुण्योदय चैनल आदि पर आप सबको लाइव देख रही पूरी दुनिया। 81,881 दो सभी लोग विराजे। आप बैठ जाए भैया, बहुत मेहनत करके पूरे रास्ता चल के आए। 2,81,080 पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य। 2,81,881 1, 281, 2, 281, 3,01,111 रुपया। बोलो मुनिपुंगो सुधा सागर जी महाराज हो, जय कर गुरुदेव का जय जय। 3,01,111 रुपया जगत पूज्य के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य। 3,01,111 प्रथम बार, 1,111 रुपया द्वितीय बार और 3,01,111 रुपया। 3 लाख। देखो बोली, एक आधा मिनट का समय और है, कुल 30 सेकंड में ये पूरा है। 3,01,000 रुपये। 1, 3, 1, 2, 1, 2, 3 लाख से इधर से मंच के पास से जो भाव हो, समय कम है। 3,01,101, 3,01,101, 2 और भाऊजी। हाँ जल्दी बोलिए, जल्दी बोले। 3,21,121 रुपए। 3,21,121 रुपए। 3। क्या बात है, बहुत सुंदर। आइए सौभाग्य के इन परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों की रज जब से और पिछले 2 दिवस से एक बहुत ही छोटे से गांव की चर्चा चल रही है। नई 11.5 लाख रुपए की 4 घर की समाज में 2 हुई। परसों दोपहर की बात है ये। और ये सीहोर कितना बड़ा गांव है। हाँ तो अपन चलते कोई समय दिए हुए आज पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य। सीहोरा में 3,21,121 रुपया प्रथम बार, 3,01,121 रुपया द्वितीय बार और ये बोली जा रही है सौभाग्य की अच्छा। 3,21,121 रुपए। 1, 3,21,121 रुपए और भाऊजी 3,31,131। 3,31,131 भाव बड़ा समय को नहीं देख रहे, कहना कह दो आप तो शांति। 3,31,351 बार, 3,51,551 रुपया। 3,51,551 रुपया जगत पूज्य के पाद सौभाग्य। भैया बता रहे हैं सबको, ये पूज्य मुनिवर श्री श्रवण सागर जी, अलग श्री औचित्य सागर जी का गांव है, जन्मस्थली और पूरा परिवार यहाँ रहता है और हम सब लोग भी परिवार वाले हैं। 3,51,551 रुपया पूज्य गुरुदेव छलन का सौभाग्य। 3,51,551 प्रथम बार, 3,51,551 रुपया द्वितीय बार। हाँ भैया शीघ्रता करें। 551। हाँ जल्दी कर लो, जल्दी शीघ्रता करें, ये सौभाग्य के क्षण। आइए 51,151 रुपए। 1 कहां पहुंचे? 51, 2, 3,51,551 प्रथम बार, 3,51,551 3,71,171 रुपए। 3,71,171 रुपए। 3,71 डब्बू भैया मेरे पीछे से 3,71। 4,01,100 4,01,111 रुपया करें। 4,01,111 रुपया जगत पूज्य के पाद प्रक्षालन। जगत उतारने वाले तुम्हें संत जन ही है। 1,101 रुपया जगत पूज्य के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य। 4,01,101 रुपया प्रथम बार, 4,01,101 रुपया द्वितीय बार और 4,01,101 रुपया। भैया 4 लाख सब लोगों की स्वीकृति है। करे समापन। 4,01,101 रुपया प्रथम बार, 4,01,101 रुपया द्वितीय बार और 4,01,101 रुपया करें अंतिम बार। 4,01,101 अंतिम बार। यह सौभाग्य नाम बताइए। और ये सौभाग्य किया है आदरणीय बाबूजी श्री लाल जी
क्या चाहिए? पुष्कल परिवार ने यह पावन भाग्य प्राप्त किया। जोरदार तालियों से परम पूज्य गुरुदेव के संगत विराजमान परम पूज्य श्रवण सागर जी महाराज के परिवार में आदरणीय बाबूजी को ताऊजी होने का सौभाग्य है। दूसरी ओर से पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य 1,11,000 से शुरू कर रहा हूं मैं। नहीं, हाँ जल्दी समझो फटाफट समझो। द्वितीय तरफ से जगत पूज्य के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य एक साइड से वो करेंगे, एक साइड से द्वितीय तरफ वाले शीघ्रता करें। हाँ महाराज श्री बोल रहे हैं हमारे, और बोली नहीं हो रही है, जल्दी से करें। जगत को तारने वाले जगत में संत जन ही है। आप इधर बुला लो। जगत को तारने वाले जगत में संत जन ही है। इन्हें उपमा कहो क्या दें, अपन से भी अपन ही है। पट्टी का पहना कर इस परिवार का स्वागत करें। और दूसरी ओर से जो परिवार जिन्होंने लिया था, शीघ्रता करें। हाँ अगर आपकी भावना बन रही हो तो शीघ्रता। दूसरी ओर से हमारे आदरणीय मुकेश भाई साहब प्रथम जैन प्रथम बार से ही बोली लगा रहे थे। आइए आदरणीय मुकेश भाई साहब पूरे परिवार के साथ पधारें, स्थान खाली कर देंगे। आइए पूरे परिवार को। गुरु जी शीघ्रता से द्वितीय परिवार पहुंचे। और ये भी परम पूज्य गुरु जी के चरण पखारे धन भाग्य हमारे। मैंने आप लोगों की तालियां नहीं है, हम सबको भी छठवां हिस्सा उस पुण्य का मिलना है पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग्य हमारे। श्री मुकेश कुमार जी, प्रथम कुमार जी, ये परिवार भी परम पूज्य श्रवण सागर जी महाराज के परिवार गृहस्थ जन के परिजन होने के जिन्हें सौभाग्य मिला है। आ जाए मुकेश जी, आप पूरे परिवार को, प्रथम जी, बाबू जी और सारे लोग एक साथ आ जाएं। आइए जिनवाणी भेंट करने का एक और अंतिम सौभाग्य। शीघ्रता करें। सुनील जी कहाँ हैं? शीघ्रता से पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में मां जिनवाणी समर्पण करने का सौभाग्य 51,151 1,11,111 रुपए। और ये भी पहले ही क्रम से बोली लगा रहे थे। पूरे परिवार का नाम बताएं सुनील जी। श्री सुनील कुमार, कमलेश कुमार, भाई जी परिवार। और 20 साल से हमारी ये शिवरात्रि है। मैं चाहूंगा बाबूजी के परिवार के, सुनील जी के परिवार जन आ जाए पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में जिनका पूरे परिवार आ जाए। 2 मिनट बुला लो। कमलेश जी पूरा परिवार आ जाए भैया। सैंकी कमलेश आ जाएं। 20 साल से लगातार जहां गुरुदेव होते हैं, गुजरात में, राजस्थान में, यूपी में, आप पूरा परिवार पहुंचते हैं। पधारें, पहले श्रीफल भेंट करें। जिनवाणी मैया जन्म दुख मेट दो। जग जिनवाणी मैया जन्म दुख मेट दो। बोलो द्वादश संघ जिनवाणी माता की। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण पुंग सुधा सागर जी महामुनि की अपने हाथों को जोड़े और कोई भूमिका के बिना पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु। बाद में जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलो तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण पुंग सुधा सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि संघ की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।
एक जीव सुख की कल्पना करता है, लेकिन वह सुखी हो नहीं पाता। व्यक्ति अच्छा बनने का भाव करता है, लेकिन अच्छा हो नहीं पाता। हर व्यक्ति अपने आप को पूर्णता का अनुभव करना चाहता है, संपूर्ण जीवन जीना चाहता है, लेकिन जीवन कब खत्म हो जाएगा इसका भय बना रहता है। जीना चाहता है कि मैं संपूर्ण जीवन जीऊं, लेकिन जी नहीं पाता। सब कुछ उसके मन के विचार बहुत उच्च होते हैं। इसका ये प्रश्न अनादिकाल से प्रत्येक जीव के अंदर निरंतर उठता रहता है। और इसका समाधान खोजने के लिए ही व्यक्ति मंदिरों में जाता है, पूजा पाठ करता है, गुरुओं के पास जाता है, गुरुओं को बुलाता है। गुरुओं के आने के लिए वो बहुत लालायित होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह व्यक्ति वह स्थिति नहीं विचार कर पा रहा है कि वह स्थिति मेरी कब आएगी जब मैं पूर्ण होना चाहता हूं और पूर्णता का ही आनंद है। बस इसी सूत्रों की पूर्ति के लिए, इसी प्रश्नों के जवाब के लिए भगवान इस दुनिया में अवतरित होकर उपदेश देते हैं। इसी प्रश्न के समाधान के लिए हम साधु संत भी आप लोगों के यहाँ यत्र तत्र विचरण करके आपको संदेशा देते हैं। वह संदेशा यह है, आप सुखी होना चाहते हैं, लेकिन कभी आपने किसी को सुखी करने का भाव किया? आप भगवान बनना चाहते हैं, कभी भगवान बने हैं जो उनकी खुशियां आपने मनाई? आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन कभी अच्छे इंसान को तुमने वेलकम किया? तुम पूर्ण होना चाहते हो, लेकिन जो पूर्ण हो चुके हैं उनकी तुम्हारे जीवन में क्या योगदान है? कितनी भी बड़ी महाशक्ति हो, एक पंचम काल है, कलयुग है और कर्म भूमि है। यहाँ किसान की तरह व्यक्ति जिंदगी जीना है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है तब फसल पा पाता है, और जो बोता है वही मिलता है। गेहूं बोएगा तो गेहूं मिलेगा, चने बोएगा तो चना मिलेगा। उसको बोना पड़ता है।
एक युग ऐसा होता है दुनिया में जहां बिना बोए मिलता है कल्प वृक्षों से, स्वर्गों में देवताओं को। लेकिन जिस युग में अपन जी रहे हैं ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि में व्यक्ति को किसान बनना पड़ेगा, उसे बोना पड़ेगा। और बोने का अर्थ है कि तुम जो चाहते हो, तुम सुखी होना चाहते हो तो सुखी की तुम बोनी करो। तुम खुश होना चाहते हो तो खुशियां बांटो। तुम किसी दूसरे को खुश करने का प्रयास करो। यदि तुम्हारे लिए अच्छा पानी चाहिए है तो पानी को अच्छा बनाने का प्रयास करो। वनस्पति चाहिए है तो वनस्पति को अच्छा बनाने का प्रयास करो। हवाएं चाहिए तो हवाओं के प्रति तुम अच्छा व्यवहार करो। हम अच्छी हवाएं चाहते हैं लेकिन हवाओं को गंदा कर देते हैं। बस यही भूल है हमारी। चाहत में कहीं भूल नहीं है। हम चाहते हैं हमें अच्छी ऑक्सीजन मिले, लेकिन हम हवाओं को कभी अच्छा नहीं रखते। हवाओं को तो हम गंदा करते हैं। हवाओं को गंदा करके हम अच्छी हवा चाहें, सिर से पहाड़ फोड़ने के समान होगा। हम जल अच्छा चाहते हैं लेकिन हम जल को गंदा करते हैं। जल को गंदा करने वाला कभी अच्छा जल नहीं पा पाएगा। आज भारत देश की सारी नदियां गंदी कर डाली तुमने और अच्छे जल की कामना कर रहे हो कि अच्छा जल मुझे मिले। अच्छे व्यक्ति की कामना कर रहे हो और तुमने सारी दुनिया को गंदा डाला, गंदा। भारत अच्छा हो, तुम चाहते हो मैं सुखी हूं और तुम हर व्यक्ति तुमसे दुखी है। हम कितने सुखी हैं इस बात की चिंता छोड़ दो। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभावों। शिवहरा में आया हूं, अभी बहुत जोश और होश और उत्साह के साथ लोग मुझे नगर में प्रवेश कराए और ये हुजूम में देख रहा हूं। 25 साल से जो शिवरार्थी शिव में आनंद दे रहे हैं वो आनंद अब बरसता है। तुम आज से मैं कैसे सुखी हूं ये विकल्प तुम्हें छोड़ देना है। तुम्हें सुखी करने की जिम्मेवारी मेरे पे छोड़ दो। तुम्हें सुखी करना इतना कठिन नहीं है। वो तो मैं 2 मिनट बाएं हाथ का वो कहते हैं ना ये काम तो हमारे। तुम्हें सुखी करना कोई बड़ी चीज नहीं, वो तो मैं कर दूंगा। बस तुम आज से इतना विचार करो कि तुमसे कितने लोग सुखी हैं, तुम कितने सुखी हो, तुम्हें कितने सुखी होना है ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। गुरु हम निपटा लेंगे। लेकिन तुम्हें ये सोचना है, अभी मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि आप लोग कितने सुखी हो और तुम कितने दुखी हो। तो मुझे मालूम है लिस्ट सुखियों की नहीं आएगी, क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई कहीं ना कहीं से दुखी, कोई सुखी है तो उसको ये डर है कि महाराज कल दुख ना आ जाए।
1 किलो सोना जिसके पास है उसको डर है कि कल लुट न जाए, दुखी सब है। इससे तुम्हारी लिस्ट तो क्या है वो तो मुझे पहले से मालूम है। आज मैं वो लिस्ट बनवाना चाहता हूं कि तुमसे कितने लोग सुखी हैं तुम्हें पाकर के, कितने लोग तुम्हें देखकर सुखी हैं, कितने लोग तुम्हारा साथ देकर सुखी हैं, कितने लोग तुम्हारे इसको देख करके अभाग्य मानते हैं, कितने लोग तुम्हें घर का सही, मोहल्ले का सही, नगर का सही, मुल्क का सही तुम्हें देवता मानते हैं। तुम किनको देवता मानते हो ये बात नहीं कर रहा हूं, कितने लोग तुम्हें देवता मानते हैं। तुम किनको पाकर के भाग्यशाली हो ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, तुम्हें पाकर के कितने लोग भाग्यशाली हैं ये है बहुत बड़ा मोटिवेशन मान। तुम क्या पाकर भाग्यशाली हो ये कोई बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो सभी कर लेते। तुम्हें पाकर के कितने लोग भाग्यशाली हैं, तुम्हें पाकर के कितने लोग अभाग्य मानते हैं। बस ये चीज तुमने कर ली तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, उनकी दुआ भी तुम्हें अपने आप सुखी कर देगी। सबसे बड़ी दुआ ये मांगना है तुम कितने सुखी हो, नहीं तुमसे कितने सुखी हैं। तुम कितना सुख ले पा रहे हो महत्वपूर्ण नहीं है, तुम कितना सुख दे पा रहे हो। तुम कितने खुश हो ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, तुमसे कितने लोग खुश हैं। तुम कितने अच्छे आदमी हो ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, तुमने जिंदगी में किसी को अच्छा बनाया या अच्छे व्यक्ति के प्रति कोई अच्छा भाव किया। मंदिर में इसलिए नहीं जाया जाता कि वो भगवान है, मंदिर में इसलिए नहीं जाया जाता कि हम भक्त हैं, मंदिर में इसलिए जाया जाता है कि मैं ना सही संसार में कोई आत्मा तो ऐसी है जो भगवान के पद पर बैठी है। कमल का और सूर्य का जो संबंध होता है, यह संबंध हमें भगवान से, गुरुओं से, सृष्टि से, परिवार से, पेड़ से, पौधों से, सबसे बनाना। आकाश में सूर्य रहता है, तालाब में कमल रहता है। ना कमल आज तक कभी आकाश में गया और ना सूर्य कभी तालाब में आया, लेकिन क्या संबंध है? जब भी सूर्य निकलता है कमल खिल जाता है, और जब भी सूर्य डूबता है कमल मुरझा जाता है। बस यही रहस्य सूर्य और कमल हमें दे रहा है। हमारी जिंदगी भी एक ऐसी ही होना चाहिए। हम मंदिर में जाकर के हमें कुछ चाहिए नहीं है, बस भगवान कोई तो है इस दुनिया में जो भगवान बन सका, भगवान बना है। मैं भगवान बन सकूं या नहीं बन सकूं, मैं मोक्ष प्राप्त कर सकूं या नहीं कर सकूं, लेकिन तेरे मोक्ष जाने की दीवारी जरूर मैं बनाऊंगा। इसी का नाम बस सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान को मोक्ष होता है, भगवान को अनंत आनंद की प्राप्ति हुई। अनंत सुख हुआ, लेकिन दीप किसने जलाए? जैसे आप लोग करते हैं ना, आप लोग होती तो आप अपनी दीप जलाने लग जाते। आपको जब
तो स्वयं मिठाइयां बांटने लग जाते थे। अरे भाई मेरी पास हो गया, मेरा ये हो गया। तुम स्वयं ही नाचते हो, स्वयं ही दीप जला लोगे, स्वयं ही मिठाई बांट लोगे, स्वयं ही केक काट के आगे आप बोल दो। केक सबसे पहले किसको खिलाई जाती है? जिसकी खुशी में केक। ये संसार की खुशियां हैं, परमार्थ की खुशी तो विचित्र है। अनंत केवल ज्ञान अनंत भगवान को मिला है, लेकिन भगवान ने दीप भक्तों ने दिला। मिठाइयां भक्तों ने बांटी, भक्तों ने खाई, भगवान नहीं नाचे तो नाच गए। क्यों नाच गए? कि मैं भगवान नहीं, लेकिन मेरा व्यक्ति जब भगवान बनता है, हमारा दुख अपने आप दूर हो जाता है। भगवान दूर नहीं करते किसी का दुख। खुशी में जो हम दिवाली मनाते हैं, वह हमें सुख देती है। कभी सुख नहीं देते, कभी नहीं देते, लेकिन भगवान में हमने जो खुशी मनाई, बस यही हम अर्पण किया हमारे दुख मिटने का। मंदिर में भगवान कुछ नहीं देते, वो तो हाथ पे हाथ रखे, लेकिन उनकी भगवत्ता देख करके हम अपने जीवन को धन्य मान लेते हैं। उनकी पूजा करके धन्य मान लेते हैं, उनके चरण छू के धन्य। और जो हमारे आनंद की हुई, बस वहीं से जब हम मंदिर से लौट के आते तो रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए लौट आते। किसने हंसा दिया तुम्हें? भगवान। ये कहने की बात है, ये सब कहने, ये औपचारिकताएं हैं, ये सब झूठ है। तुम जब रोते हुए गए और भगवान के पास से लौटे तो हंस लौटे। कुछ नहीं महानुभाव, तुमने भगवान को इतनी खुशी मनाई, लौटते समय तुम्हारे घर में वो बैंक में जमा मिली। आप लोगों ने सीरियल देखा होगा, हम लोगों ने शास्त्रों में कहानी पढ़ी है। सुदामा एक बहुत गरीब, दुखी, परेशान व्यक्ति था। हालांकि उसकी परेशानी उसने खुद स्वयं कि वो एक सबसे बड़े आत्मी व्यक्ति से कुछ उसने छुपा, और छुपाने का परिणाम ये निकला कि उसके पास खाने की चीज चुराने को भी नहीं मिला। बचपन में जब सुदामा और कृष्ण जी जंगल में थे, बरसात हुई, पेड़ पर बैठे थे। कन्हैया सुदामा कुछ खाने को है क्या? तो सुदामा ने क्या कह दिया? नहीं है। था कर दिया। बस वह बात हुई सुदामा की दरिद्रता की। गुरु से, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या कुछ, वह उसके पास आ गई। यहां हमें मोटिवेशन ले कि कभी अपनों से कभी कोई छुपाना नहीं। अपनों को जब कोई चीज की जरूरत पड़े तो कभी छुपाना नहीं। अपने कौन कौन से हैं वो आपके ऊपर, आप कितनों को अपना मानते हैं। यदि परिवार मानते हैं तो परिवार की सीमा, यदि मोहल्ले को मानते हैं तो मोहल्ले की सीमा, और पूरे को अपना मानते हैं तो यही है
कि आप लोगों ने मुझे श्रीफल चढ़ाया, शिवहरा का चढ़ाया था। बोले हमारे शिव, तो मैंने सोचा कि ये लोग बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा परिवार है हो रहा। और यदि मध्य प्रदेश को अपना मान, तो मध्य प्रदेश के किसी भी जीव में कोई चीज छुपाना, और भारत को अपना मान, और वसुदेव कुटुंबकम, पूरे मुल्क को अपना मानते हो, तो मोटिवेशन ले लेना। जिस किसी को तुम्हारी किसी भी वस्तु की तुम्हारी जरूरत पड़े, तुम्हारे पास है, कभी छुपाना नहीं, जाओ दरिद्र नहीं होगे। कितना छोटा सा सूत्र। दुनिया को क्या चीज है ये भी नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारे पास है वो चीज किसी को जरूरत है, तुम और तुम्हारी किसी को जरूरत है। इतना सा नियम कर लो कि मेरे पास मेरी वस्तु की दुनिया में किसी को जरूरत पड़ेगी और वो देने योग्य होगी, तो हम कभी नहीं। इतने से नियम से मैं तुम्हें दरिद्रता से बचा सकता हूं। इसलिए मैंने कहा था कि तुम्हें सुखी करना तो हाथ का खेल है, बस तुम मेरी बात मान जाओ। ये बहुत कठिन है, दाएं का नहीं, दोनों से भी बहुत कठिन है कि तुम बात मान जाओ। एक मन बनाओ ऐसा कि काश जिंदगी और मेरी वस्तु किसी की में काम आती है, तो मैं वहां अपनी छुपाऊंगा नहीं। और यदि किसी और से भी और विशेष चाहिए है, तो धर्म और धर्मात्मा को यदि मेरे कार्य धर्म और धर्मात्मा में वृद्धि होती है, तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं और मेरी वस्तु किसी धर्म और धर्मात्मा के काम आ सकती है, मैं कभी छुपाऊंगा नहीं। दरिद्रता तो दरवाजे जन्म जन्म तक नहीं आई। और ये भी ध्यान रखना, जब जब तुमने कोई भी शक्ति आपने छुपाई, घर से शुरू करो। घर में यदि कोई वस्तु आपसी में परिवार से छुपा रहे हो, माता पिता से, भाई से, किसी से भी, आप छुपा करके महानुभाव बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। आप घर में अपने भाई से, अपने परिवार से, अपने माँ बाप से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने पिता से कोई भी वस्तु छुपा रहे हो, समझ लेना तुम अमीर नहीं बन रहे हो छुपा के, तुम सुदामा का दरिद्र आने का निमंत्रण चालू हो गया। क्योंकि तुमने किससे छुपाया? दुश्मन से मना नहीं कर रहा हो, किसी दुश्मन की बात नहीं कर रहा हूं, चोर डाकुओं की बात नहीं कर रहा हूं। किससे कह रहा हूं? आप लोग बोल दो, मैं नहीं बोलूंगा। तुम्हारे घर के सदस्य तुम्हारे कोई है कि नहीं? नहीं, मुझे पता नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं। और आज हम कोई किसी को कुछ नहीं मानते, ना हम माँ बाप को अपना मानते, ना भाई बंधु को अपना, कोई नहीं मानते। हमारा कोई नहीं है, हम किसी के नहीं है। चलो ये घोषणा करो, मैं भी किसी का नहीं, मेरा भी कोई नहीं। कोई हाथ उठा सकता हो तो उठाए। मैं किसी का कोई नहीं हूं और मेरा भी कोई नहीं है। महाराज आप ही उठा दो। नहीं नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा। नहीं, मैं तो नहीं उठाऊंगा। मैं कैसे उठा दूं? मैं कैसे उठा दूं? मैं कैसे उठा दूं? तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, कैसे उठा दूं? कैसे उठा दूं? गुरु कभी नहीं उठा सकता कि मैं किसी का नहीं हूं।
वो भक्त का गुरु है और गुरु उसके। मैं तुम्हें उठा ही नहीं सकता, मैं नहीं उठाऊंगा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं। जब भी बाहर आऊंगा, जब भी आऊंगा, सारी दुनिया मेरी है और मैं, तुम तो छोड़ो, मैं तो उन कीड़े मकोड़ों का भी हूं जिनका कोई नहीं है। मैं तो उनके प्रति भी वही रक्षा का भाव करता हूं। मैं तो वो पारसनाथ का वंशज हूं जिन नाग नागिन का कोई नहीं था, उसके पारसनाथ थे। नहीं, आप लोगों के देखो इतनी बहादुरी मैं तो नहीं कर पाया ना कि मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। शायद सिहोरा में कोई बहादुर हो जो ये कह सके महाराज मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। नहीं है ना? बस हम तो मार्ग दूसरा भी बताते हैं। इतनी हिम्मत कर लो कि संसार में कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं हूं, बस। फिर तुम्हें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। दुनिया मरे तो मरने दो, दुनिया जिए तो जीने दो। तुम्हारे लिए मैं ऐसा वरदान दूंगा, पड़े रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, अपना काम बनता। हाँ, ये वरदान है, बहुत बड़ा वरदान। क्या लेना देना तुम्हें, क्योंकि तुम किसी के। लेकिन महानुभाव, इस संसार में ऐसा चलता नहीं है। ना नैतिकता है ये, ना सभ्यता है। इस संसार में किसी ना किसी को अपना मानना पड़ता है और तुम्हें भी किसी ना किसी का कोई होना पड़ता है। सृष्टि का नियम। कहना ही पड़ेगा ये मेरे माँ बाप, कहना ही पड़ेगा ये मेरा बेटा, कहना ही पड़ेगा ये मेरा भाई है। जैसे जैसे आप विस्तार करते जाओगे, मेरापन मेरे बढ़ते जाएंगे। घर में रहोगे तो कहोगे घर के सदस्य मेरे हैं, और घर के बाहर जाओगे नगर में तो ये नगर मेरा है, और प्रांत के बाहर जाओगे तो क्या बोलेगा, मेरा प्रांत। और विदेश गए तो क्या कहोगे, वहां सिहोरा का नाम नहीं लोगे। कहां से आए हो, भारत। भारत मेरा है। आप बढ़ गए ना, आपका जैसे जैसे आप अंदर से बाहर जाते जाओगे, मेरापन बढ़ता जाएगा। विदेश में जाकर तुम कहोगे तुम्हारा कौन है, तो कहोगे मेरा भारत देश है। अब कितना बड़ा कर दिया। और जैसे ही भारत में आओगे तो भारत में आते ही कहोगे नहीं, मेरा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में आओगे तो मेरा सागर जिला, सागर। और सागर में आओगे तो सिहोरा, और सिहोरा में आओगे तो मोहल्ला, और मोहल्ले में आओगे तो घर, और घर में आओगे तो कमरा। घर में आते ही कोई पूछे भाई तुम्हारा यहाँ क्या है, तो कहोगे ये मेरा कमरा है। सिमटते गए, जितने एकाकी होते जाओगे, सिमटते जाओगे, जितना तुम अपना विस्तार चाहोगे, जितना तुम यहाँ को तरफ जाओगे, उतना दुनिया का रिलेशनशिप आपको बनाना पड़ेगी। और जितनी रिलेशनशिप बनती जाए, उतना उतना तुम्हारा मेरापन बढ़ता जाएगा। और जहां जहां मेरापन आए, आज वहां प्रतिज्ञा लेना है, हमारी और हमारी वस्तु की किसी को जरूरत पड़ेगी तो हम छुपाएंगे नहीं। और जब छुपाने का भाव आवे तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस तुम्हारा नंबर भी सुदामा बनने में आएगा। सुदामा बनना हो तुम्हारे बता रहा हूं, कोई बात नहीं। सुदामा बनने का भाव आ गया, क्योंकि उन्होंने एक अपने ऐसे आत्मीय जन से, एक ऐसा अपने मित्र से, मित्र का अर्थ वहां मित्र ही नहीं लेना, हितैषी लेना, साथी लेना, जो तुम्हें मेरा कहते हैं, उनके प्रति एक छोटे से 4 दाने चने के छुपाए थे। सुदामा के पास भी कुछ ज्यादा नहीं थे, उनके पास भी इतना ही तो था, थोड़ा सा तो था।
ज्यादा होता तो वो दे ही देता है। मुट्ठी भर थे, एक मुट्ठी भर चनों को छुपाने का इतनी बड़ी दृढ़ता का मुख देखना पड़ा। आप लोग फैसला करो, तुम लोग अपनों से क्या क्या छुपा रहे हो, कहां कहां कितनी वस्तुओं की तुम्हारे लिए जरूरत है, कितने लोगों को तुम सुखी कर सकते हो, मन से, वचन से, धन से, तन से, लेकिन तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे। तुम बहुत कीमती आदमी हो, तुम बहुत लोगों को सुखी कर सकते हो, तुम हजारों जीवों की रक्षा कर सकते हो, तुम बहुत बड़ी शक्ति हो। बस तुम्हें मन बनाना है कि मैं जब भी चलूंगा मैं छोटे से छोटे जीव की जिंदगी बचाऊंगा। बस ये निर्णय जैसे ले लिया, क्योंकि वह जीव है, मेरा है, और मैं बचा सकूंगा तो बचाऊंगा। साधु क्यों 24 घंटे पुण्य का बंद करता रहता है? वो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उसको मालूम है कि मैं चींटी को मार सकता हूं और मैं चींटी को बचा सकता हूं, तो मैं बचाऊंगा। ये प्रतिज्ञा है, और यही प्रतिज्ञा साधु को एक अनंत सुख की यात्रा करा देती है। और जीवन में वह वस्तु है, तुम्हें यह देखना है कि एक पेड़ तुम्हारे घर में है। मैं सदा उदाहरण देता हूं, वो पेड़ तुम्हें कितना सुख दे रहा है ये विचार करना छोड़ दो। ये तो मैंने, तुम्हारी जिम्मेवारी मैंने ले ली ना। तुम कितने सुखी हो, ये पेड़ तुम्हें कितना सुख देगा ये चिंता छोड़ देना। वो पेड़ से मैं कह दूंगा, वो तुम्हें दे देगा। बस तुम्हें इतनी करना है, उस पेड़ को तुम कितना सुख दे सकते हो ये तुम्हें विचार करना है। तुम उस पेड़ के किस काम आ सकते हो, पेड़ की जिंदगी में तुम क्या कर सकते हो, तुम पेड़ को कैसा देखना चाहते हो। सुबह उठ करके एक भाव करो, कोई मात्र एक पेड़ लगाना महानुभाव, जिसका एक ही भाव करना, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, बस ये पेड़ सदा हरा भरा रहे, यही चाहिए। और उन पेड़ को मैं क्या दे सकता हूं, पेड़ को क्या जरूरत है, मैं दूंगा। मुझे पेड़ से कुछ नहीं चाहिए, बस ये पेड़ हरा भरा रहे। आपको पेड़ से वही शक्ति मिलेगी जो तुम्हें परमात्मा से मिलती है, क्योंकि पेड़ में भी एनर्जी है। बस वो ये चाह रहा है कि तुमने मेरे लिए लगाया है, कुछ मेरे काम भी आओगे कि नहीं। बस मैं अपनी शक्ति नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि पेड़ को मेरी जरूरत है। पेड़ को एक लोटे पानी की जरूरत है, पेड़ को खाद की जरूरत है, पेड़ को सुरक्षा की जरूरत है। बस इतना सा आप चिंतन शुरू करो, पेड़ तुम्हें वो सौगातें देगा कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। उस पेड़ में से अतिशय टपकेगा, मात्र इतना सा भाव। और ये सब चीजों की जिंदगी में कर लेना। परिवार से शुरू करो। आपसे कितने लोग परिवार में सुखी हैं? आप परिवार में कितनों को सुख दे रहे हो? कहीं कोई तुमसे दुखी तो नहीं है? तुम कितने दुखी हो यह विचार छोड़ दो, मेरे से कौन दुखी है यह विचार चालू कर दो। समझ रहे हैं ना सूत्र? तुम कितने दुखी हो ये विचार करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। ये तो जुम्मा किसने ले लिया? तुम्हारा गुरु हो ना, इतना ऐसा नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। तुम कितने दुखी हो ये विचार करना छोड़ दो, तुमसे कितने लोग दुखी हैं इस पर विचार चालू कर दो। घर से चालू कर दो। क्या घर का कोई सदस्य तुमसे दुखी तो नहीं है? पड़ोसी कोई तुमसे दुखी तो नहीं है? गांव में कोई दुखी तो नहीं है? कोई तुम्हारे मन वचन काय से किसी को दुखी करने का भाव तो नहीं आ रहा है? मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काया से भी नहीं, धन से नहीं, कृत से नहीं, कार्य से नहीं, अनुमोदना से नहीं। ये चिंतन करो। 24 घंटे सुबह उठ करके आओ, शाम को बैठकर निर्णय करो कि आज दिन भर में मैंने किसी मन से किसी को दुखी तो नहीं किया।
मन से किसी का बुरा तो नहीं विचारा। एक प्रतिक्रमण आता है हमारे शास्त्रों में, बहुत अतिशयकारी, बहुत शक्तिशाली। उस प्रतिक्रमण का जब मैंने अपने चिंतन की कसौटी पर भेजा, ओहो अद्भुत निकला। तस्मिच्छामि दुक्कड़म, क्षमा मांगना कोई साधारण चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज, लोग साधारण मानते हैं। अद्भुत शक्तियां, अद्भुत चमत्कार। मां शाम को इतना सा विचार करना है, आज कहीं मेरे मन में किसी का मैंने बुरा तो नहीं विचारा, बस इतना सा सोच विचारा है, हाँ मुझे खेद है। कहीं तुमने किसी को बुरी नजर से तो नहीं देखा, इन कानों ने कहीं किसी की बुराई तो नहीं सुनी, इस मुंह से कम किसी से बुरा तो नहीं बोला, ये कदम कहीं ऐसे स्थान पर तो नहीं बढ़े जिससे दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो जाए, मेरा धन कहीं दूसरे की बर्बादी में तो नहीं गया, मैंने धन का अपमान तो नहीं किया। यदि ये तुमने शाम को चिंतन शुरू कर दिया, रात भर में तुम्हारा अद्भुत चमत्कार होगा। सुबह तुम रात में सोए दुखी होकर के सुबह उठोगे, नियम से खुशी की खबर तुम्हें सुनाई मिलेगी, क्योंकि तुमने एक ऐसा शाम को, एक प्रतिक्रमण में चमत्कार, एक प्रतिक्रमण में इतनी ताकत है कि रात में शाम को दुखी व्यक्ति सुबह सुखी हो सकता है, बहुत बड़ा सुख हो सकता है। पर विचार इतना करना है कि तुम्हारे द्वारा के। कल्पना करो, हमारे एक बहुत बड़े शक्ति संपन्न अवतार पुरुष श्री राम हुए, क्या वो लंका पहुंच जाते? क्या वो लंका पहुंच पाते? क्या उनको कोई लंका पहुंचा देता? असंभव। थे भगवान तो बने रहो, क्या बात है, कोई मतलब नहीं। जैन दर्शन में पारसनाथ हैं तो बने रहो भगवान, कोई बचाने वाला नहीं। पहले यदि पारसनाथ नाग नागिन का दुख दूर नहीं करते तो क्या पारसनाथ का कोई दुख दूर करने आ जाता? सौधर्मेंद्र नहीं आया, सारे देवता देखते रहे, एक नहीं आया। क्यों आएगा? तुमने कुछ हमारे साथ किया हो तो हम तुम्हारे साथ करें। अंत में कौन काम आया? जिसके काम पारसनाथ ने सोचा इस समय नाग नागिन को मेरी जरूरत है, और वो अपना सब कुछ छोड़ करके गंगा किनारे जा रहे थे, अपना सुख छोड़कर, अपनी पोजीशन छोड़कर, नाग नागिन को मेरी जरूरत है, हाथी से कूद गए और नाग नागिन को अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। तो प्रकृति ने नाग नागिन का सिंहासन हिला दिया जब वो धर्मेंद्र बने, कि जब मुझे जरूरत थी तो प्रभु मेरे पास आए थे, आज प्रभु को मेरी जरूरत है तो मैं प्रभु के पास जाता। टेट फॉर टेट, जैसा हम करेंगे वैसा ही होने वाला है। यही स्थिति श्री राम की। बहुत एक सुंदर पुराण अरण्य कांड के अंदर ये प्रसंग आया है रामायण में, कि रामचंद्र जी बहुत दुखी थे, विदेही का अपहरण हो चुका था, बहुत दुखी थे, सबको मालूम, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। एकाएक रामचंद्र जी रुक जाते हैं और कहते हैं, देखो लक्ष्मण, इस पहाड़ में से कोई दुखी लोगों की आवाज आ रही है। लक्ष्मण थोड़े से बोले, भैया आपकी बात मुझे समझ में नहीं आती, हम इतने इतने जोर से चिल्ला रहे हैं, मेरी कोई आवाज नहीं सुन रहा है, और तुम्हें इन पत्थरों में से आवाजें आ रही हैं। कोई मेरी नहीं सुन रहा है तो मैं भी किसी की नहीं सुनूंगा। तो रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण तुम चूक कर रहे, अपनी लोग जब ही सुनेंगे कोई
पहले हमें किसी की सुनना पड़ेगा। हम किसी की नहीं सुनेंगे तो दुनिया को हम कितने ही सुनाते रहें, कोई सुनने वाला नहीं है। पूरी कहानी आपको मालूम है। रामचंद्र जी ने कहा, मैं सुग्रीव हनुमान के काम आ सकता हूं, मैं इनका दुख दूर कर सकता हूं। स्वयं दुखी थे, लेकिन रामचंद्र जी जानते थे हम कितने भी दुखी हो जाए, जब तक किसी का दुख दूर नहीं करेंगे हमारा दुख दूर होने वाला नहीं है। पहले अपना दुख दूर नहीं कराया रामचंद्र जी ने, पहले सुग्रीव का संकट दूर किया। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि रामचंद्र जी के लिए हनुमान और सुग्रीव नहीं मिलते तो क्या रामचंद्र जी लंका तक पहुंच पाते? क्या विदेही वापस आ पाती? चमत्कार दिखा रहा हूं, देखो। अपने दुख को दूर करने के लिए बहुत दुखी हैं वो, प्रयास कर रहे हैं, पेड़ पौधों से सबसे कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। उस अरण्य में कितनी भी आवाजें लगाते जाओ, कोई सुनने वाला नहीं। चाहे तुम भगवान को पुकारो वो भी नहीं सुनेगा, कोई मंत्र जपो तो भी कुछ नहीं सुनना, और कुछ नहीं होने वाला महानुभाव, और होने जाने वाला कुछ नहीं था। मात्र एक रामचंद्र जी ने संकल्प किया, लक्ष्मण यदि अपना दुख दूर करना है तो भूल जाओ अपने दुख को, भूल जाओ अपने दुख को, और पूरी ताकत इन दुखी व्यक्तियों के आंसू पोंछने में लगा दो। भैया खतरनाक दुख है इसको, और जो सामने बाली बैठा है वो खतरनाक है। कहीं इनके दुख दूर करने में सब कुछ खत्म नहीं हो जाए। रामचंद्र ने कहा, खत्म होवे तो हो जाए, लेकिन जब तक हम इनका दुख दूर नहीं करेंगे कोई हमारा नहीं करेगा। रामचंद्र जी ने सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, अंगद आदि के दुख दूर किए, राज दिलाया। उसी का परिणाम है भगवान रामचंद्र जी भगवान थे इसलिए हनुमान मिल गए, कि रामचंद्र जी ने हनुमान का संकट दूर किया इसलिए भगवान मिल गए। कोई नहीं पूछने वाला था, रामचंद्र जी तो पहले से थे। जो तुम्हारा संकट दूर कर दे और वो तुम्हारा उपकार मान ले, समझ लेना तुमने उसका उपकार नहीं किया है, अपने उपकार का बीजारोपण कर दिया। तब हनुमान सुग्रीव ने आकर अपनी पूरी जी जान लगा करके रामचंद्र जी के जीवन में क्या किया। इसलिए इसी सूत्र को महावीर स्वामी ने बांधा था, जियो और हम एक ही बात पर यदि हम विचार करना शुरू करें, पूरी समाज देखें, भगवानों के चरित्र पढ़ें, इन भगवानों के भी दुख कब दूर हुए। चाहे रामचंद्र जी को उठा लीजिए, चाहे जैनियों के पारसनाथ को उठा लीजिए, हम संकट दूर करने के लिए फिरते हैं, मंदिरों में जाते, सब कुछ करते हैं। ये विधि नहीं है। भगवान भी उन्हीं के संकट दूर करता है जिसने किसी के संकट दूर किए हो। भगवान उन्हीं के आंसू पहुंचता है जिसने किसी के आंसू पहुंचे हो। भगवान भी उसी को सुखी करता है जिसने कभी किसी को सुख दिया हो। भगवान उन्हीं का साथ देता है जिसने कभी किसी का साथ दिया हो। भगवान उन्हीं के संबंध में सोचता है जिसने कभी दूसरों के संबंध में सोचा हो। अपने अपने दुख के संबंध में तो अपन बहुत सोचते रहते हैं, इससे दुख दूर नहीं होगा। किसी दुखी आदमी के संबंध में सोचो, एक क्षण को भी आपके ऊपर दुख आ जाए तो आपको आर्त ध्यान हो जाता है, मैं कैसे सुखी रहूं, मेरी बीमारी कैसे दूर हो, मेरी गरीबी कैसे दूर हो। ये सोच आपको निरंतर चलता है, और यह सोच चलेगा तो ये आर्त ध्यान है।
और आर्त ध्यान में अशुभ कर्म का बंध होगा, जिससे दुख और बढ़ेगा। पूज्यवर उमा स्वामी तत्वार सूत्र में ये खोज करके सूत्र दिया। जब जब व्यक्ति अपने दुख के संबंध में विचार करेगा, पीड़ा चिंतन, आर्त ध्यान, हमारी पीड़ा और बढ़ेगी। जब जब हम विचार करेंगे कि हमारी परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां ये कैसे दूर होंगी, आर्त ध्यान, संकट और बढ़ेंगे। तुम्हारे अंदर गरीबी है, तुम गरीबी पर विचार करोगे कि गरीबी कैसे दूर हो, गरीबी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। क्योंकि आर्त ध्यान जैनाचार्यों ने खोजा, दुख में दुखी होना ये दुख को बढ़ाना है, और ऐसा दुखी होना कि दूसरा भी दुखी हो जाए, एक और खतरनाक चीज है। जब दुख आ जाए और दुखी होना तो दुख बढ़ेगा, और तुम ऐसे दुखी हो जाओ कि दूसरे को भी दुख हो जाए तो और दुख बढ़ेगा। जैसे तुमने कोई दुख आया और तुम इस तरीके से दुखी हुए कि तुम्हारे दुख से महाराज भी दुखी हो गए, और तुम उसको अच्छा मानते हो, बहुत नाटक करते हो, महाराज को दया आ जाए। बेटा दया नहीं, तुम्हारे दुख से यदि महाराज दुखी हो गए तो समझ लेना अब तुम्हारे ऊपर दुख का पहाड़ टूटेगा, क्योंकि तुम्हारे दुख से महाराज दुखी हो गए, तुम्हारे दुख से भगवान दुखी हो गए, तुम्हारे दुख से माँ बाप दुखी हो गए, कोई भी तुम्हारे दुख से दुखी हो जाए, कभी मत करना भूल से। यदि तुम दुखी हो तो एक प्रयास करना, मैं तो दुखी हूं, मेरे कारण से मैं दुख को छुपाता हूं, क्योंकि मेरे कारण से कोई दुखी ना हो जाए। यदि मैं दुख बताऊंगा तो इससे बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे, वो दुखी हो जाएगा। तो मैं अपना दुख मैट सकूं या ना मैट सकूं, लेकिन मैं अपने दुख में किसी को शामिल नहीं करूंगा। दूसरा मोटिवेशन है, मैं कितना दुखी बना रहूं, मैं अपने दुख में किसी को शामिल नहीं करूंगा। श्री राम जब लक्ष्मण शक्ति लगी, तब हनुमान संजीवनी बूटी लेने जाने लगे, तब रामचंद्र जी ने एक ही कहा, हनुमान तुम एक नियम लो कि मेरे दुखों की कहानी अयोध्या में नहीं सुनाओगे। अरे भाई क्या बात हो गई, इतना बड़ा संकट है कि मरने की बारी आ गई, तो कम से कम समाचार भेजना चाहिए थे ना। यहां तक रामचंद्र जी ने घोषणा कर दी, सुबह तक लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं मरण को प्राप्त हो जाऊंगा, प्राण दे दूंगा। ऐसे समय तो कम से कम जनक के पास तो विदेही का अपहरण हुआ, कम से कम पीहर तो समाचार भेज देते जनक जी के पास कि सीता का अपहरण हो गया। भरत के पास भेज देते कि अयोध्या सेना लेके आ जाओ, नहीं भेजा। और हनुमान को प्रतिज्ञा दिखाई। ये जब मैंने प्रसंग पढ़ा, मैंने कहा ये कोई तरीका है क्या? इतने बड़े संकट में दुनिया समाचार भेजती है, और भेजना चाहिए था। हनुमान से कहते बस तू मेरे दुख की कहानी अयोध्या वासियों को नहीं सुनाओगे, भरत को नहीं कहोगे, जनकपुरी में नहीं कहोगे, तुम ऊपर से जाओगे। हो क्या कहते हैं रामचंद्र जी? हनुमान जी कहते हैं प्रभु क्या बात है, ये समाचार तो पहले देना चाहिए। बोले नहीं, मैं दुखी हूं, लेकिन मैं अपनी प्यारी अयोध्या को दुखी नहीं करना चाहता हूं। मैं दुखी हूं, मैं अपने जनक जी को दुखी नहीं करूंगा। मैं दुख भोग लूंगा, लेकिन मैं अपने दुख में किसी को शामिल नहीं करूंगा, दुख में शामिल नहीं करूंगा, सुख में शामिल करूंगा। ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण, हमारे पास कोई सुख आएगा तो मैं सुख सारे जगत को बांटूंगा,
मेरे पास दुख आएगा उसको मैं अकेला भोगूंगा, ये दूसरा मोटिवेशन आपके लिए है। फिर मैं तुम्हें बाएं हाथ से सुखी कर दूंगा। कौन से हाथ से? बाएं। पर तुम्हें एक बात करना है, मेरे पास कभी सुख आएगा उसको मैं सबको बांटूंगा, सुख में सबको शामिल करूंगा। आओ मेरे पास सुख आया है। जितना जितना हम सुख में दुनिया को शामिल करेंगे उतना उतना हमारे सुख की खेती बढ़ेगी, और जितना जितना हम दुख में शामिल करेंगे उतना उतना दुख की खेती बढ़ेगी। इसलिए दुख में शामिल नहीं करना। रामचंद्र जी का हनुमान जी नहीं नहीं, ये गलती नहीं करना। यदि अयोध्या को मैंने दुख में शामिल कर लिया तो ये दुख और बढ़ेगा, संजीवनी बूटी भी काम नहीं करेगी। हनुमान, ऐसे पाप कर्म का उदय आ जाएगा क्योंकि मैंने अपने दुख के कारण अयोध्या को दुखी किया है। इतनी बड़ी शिक्षा वहां दे दी, और हम देखना पूरे युद्ध में एक भी आत्मी जन को शामिल नहीं किया, एक को भी नहीं किया। बताओ, राम रावण युद्ध में अयोध्या का व्यक्ति कौन मारा गया? एक भी नहीं मारा, कुछ को भी नहीं मरने दिया, समाचार ही नहीं दिया। और दुर्योधन ने किसको बचने दिया उसका नाम बताओ। देखो, राम युद्ध और दुर्योधन युद्ध, दोनों के संकट के समय दुर्योधन ने अपने दुख में किसको शामिल नहीं किया, किसको बर्बाद नहीं किया, एक नहीं बचने दिया। ताश्री, गुरु, मित्र, 100 भाई, सबको क्या कर दिया? निपटा दिया। और अंत में स्वयं का भी नाश हो गया। और रामचंद्र जी ने, श्री राम ने एक व्यक्ति को, अपने परिवार का, अपने इष्टजन को, एक का भी विनाश नहीं होने दिया। रामचंद्र जी की विजय हुई और आज सारे जगत में जीवित। सुख में शामिल करो, भाइयों को दुख में शामिल नहीं किया। गजब। एक दुख में भरत को, शत्रुघ्न को, किसी को शामिल नहीं किया। और जब अयोध्या के राज सुख का दिन आया, रामायण मात सुनाई मत करो, कुछ समझा करो। जब रामचंद्र जी के सुख के दिन आए तो उन्होंने चारों भाइयों को सुख के दिन बांटे। अयोध्या की राजगद्दी पर बैठने लगे तो रामचंद्र जी कहते, नहीं, मैं अकेला नहीं बैठूंगा, ये राज हम चारों भाई भोगेंगे। भरत ने कहा, मेरा तो नियम था तो वो पूरा हो गया, मैं तो वनवास जाऊंगा, दीक्षा ले। भरत और लक्ष्मण की बात रही, शत्रुघ्न की। शत्रुघ्न कहता, भैया मैं तो अयोध्या के टुकड़े नहीं होने दूंगा। तब रामचंद्र जी कहते हैं, मैं अकेला इस राज्य को नहीं करूंगा, सुख के दिन मैं अकेला नहीं भोगूंगा। शत्रुघ्न को मथुरा का राजा, लक्ष्मण को एक साथ, दुनिया में यदि कभी हुआ है कोई बात, भाई का प्रेम, कहते ना, एक तलवार में, एक म्यान में, एक सिंहासन पर 2 राजा नहीं बैठ सकते। लेकिन श्री राम का सिंहासन ऐसा था जिसमें राम और भरत, लक्ष्मण दोनों एक साथ बैठ करके एक साथ अभिषेक हुआ। एक सिंहासन, एक साथ दोनों भाई बैठे, और एक सिंहासन एक था और व्यक्ति, सिंहासन एक था, व्यक्ति 2 थे। सुख के दिन बांटे उन्होंने, और दुख के दिनों में अब आप फैसला करो कि आपकी नीति दुर्योधन की नीति है या रामचंद्र जी की।
दुर्योधन कहता है कि मैं एक एक को निपटाऊंगा, अपने दुख में शामिल किया, अपने स्वार्थ में शामिल किया और सबको धराशायी कर दिया। अपने पिता को, धृष्टराज को भी धराशायी, जो जो उसकी संगति में गया वह बर्बाद हुआ, क्योंकि वो दुख में शामिल करना चाहता था। और जो जो व्यक्ति, आप लोगों को भी मोटिवेशन लेना, यहां 3 बातें मैंने आपको कही। आप अपनी जिंदगी को सुखी बनाने की चेष्टा ना करें, सोचें भी नहीं आप कितनों को सुखी बना सकते हैं, इसकी काउंटिंग शाम को करें। कितनों को दुख आज हमने मन वचन काया से दिया है, कितना मन मैंने आज खराब किया है, कितनी आंखें खराब की हैं, कितना धन खराब किया है, कितना मन वचन काया खराब किया है, उसका यदि हम शाम को चिंतन करें और प्रतिक्रमण करें तो हमारे सुख के दिन आ जाएंगे। दूसरी बात, हम विचार करें कि दूसरों को सुख दिए बिना हम कभी सुख नहीं होंगे। हमें अब ये सोचना है, जैसे रामचंद्र जी ने कहा, पहले हमें सुग्रीव को सुख देना है, इसका संकट दूर होगा। मैं और मेरी वस्तु यदि किसी के काम आती है तो मैं उसको कभी छुपाऊंगा नहीं। मैं और मेरी वस्तु, किसी के आंसू पोंछने में मेरा रूमाल काम आता है तो हम रूमाल को ये नहीं सोचेंगे मेरा टिनोपाल दिया हुआ, गुलाब जल का छिड़का हुआ, प्रेस का हुआ रूमाल है, मैं कैसे गंदा करूं। कितना भी अच्छा रूमाल हो, यदि किसी के आंसू पोंछने में आएगा तो मैं उसे गंदे पर विचार न करके उसके आंसू पोंछ दूंगा। जिसके लिए मैंने पारसनाथ का उदाहरण और श्री राम का उदाहरण दिया। और तीसरा मोटिवेशन जो हमने दिया कि कभी किसी को अपने दुख में शामिल मत करना, अपने के दुख में शामिल नहीं करना, विचार ही नहीं करना, भाव नहीं ये करो कि हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि मेरा दुख दूर होवे या नहीं होवे, लेकिन मैं कभी अपना दुख किसी को बांटूंगा नहीं, मैं खुद भोगूंगा, मैं अपना दुख स्वयं भोगूंगा, मैं किसी को दुख नहीं बांटूंगा, जैसे रामचंद्र जी ने नहीं बांटा, इसलिए उनकी विजय हुई। और दुर्योधन ने अपना सारा दुख बांटा, अपने संकट में सबको लाया, सब मिट गए, स्वयं बर्बाद हो गए। और सुख का दिन आए तो कभी अकेले नहीं भोगना। सुख का दिन आते ही कितने लोग अपने हैं, उनको हम कितना अंश दे सकते हैं, कितना सुखी दे सकते हैं, कितना मैं उनके लिए हो सकता हूं। यदि ये विचार तुम्हारे मन में आ गया तो तुम्हारे लिए सुखी करना हमारे लिए, क्या कहा था बोलो ना, बाएं हाथ का काम है। सारे जगत को मैं सुखी कर सकता हूं। बस आज जो 3 मोटिवेशन हमने जो तुम्हें दिए, इसकी साधना तुम्हें करना है, इसका आचरण तुम्हें करना है। सिहोरा के लिए ये 3 गुरु मंत्र दे दिए तुम्हें, इनके ऊपर तुम विचार करो। हम भगवान के मंदिर में भी जाएं तो दुख रोने के लिए ना जाएं। दुखी जिस दिन हो उस दिन जाओ या ना जाओ मंदिर में, जिस दिन सुखी हो उस दिन जरूर दीपक लेके मंदिर में जाना, नरियल लेके जाना। भगवान कैसे आया अक्सर कर बताओ, समय हो रहा है। व्यक्ति दुख के दिनों में मंदिर को ज्यादा याद करते कि सुख के दिनों में है, दुख के दिनों में। और मैं बिल्कुल उल्टा बोल रहा हूं। आज क्यों नहीं जा रहा मंदिर में? नहीं, मैं भगवान को बहुत चाहता हूं, भगवान मुझे बहुत चाहते हैं। आज मैं बहुत दुखी हूं, मंदिर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने दुख में भगवान को भी शामिल नहीं करूंगा। और किसी सुख का दिन हो, बहुत सुख का दिन हो, जन्मदिन हो, बहुत खुशी का दिन हो, तो एक नरियल एक दीपक लेकर मंदिर जाना। बोले क्यों जा रहे हो?
बोले भगवान को मैं अपने सुख में शामिल करना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरा भक्त। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।